कैसा है, देखो यहाँ देखते समझ में आ रहा, दो ट्रायंगल सिमिलर है? और खास बात दूसरी चीज से मैं दे दिया एरिया, तो अपना समझ में आ गया कि ये मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला आ गया। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ, ये नाम वाम की भी हमको जरूरत नहीं है, हमको लिखने आना चाहिए बस। वो मसले को अलामतों में लिखने आना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अलामतों में लिखने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपको नाम यहाँ पर दिए गए हैं, एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज अवर थ्योरम। दो मुशाबा मुसल्लस है और उसका रकबे का जिक्र आ गया, बस ये लिखना शुरू कर दे। कौन सा जिला दिया? QR दिया, MN मालूम करो बोला, मतलब यहाँ QR की दूसरी बटे MN की दूसरी है। समझ में आ रही बात? QR देखो, QR का नजीरी जिला कौन है? MN। अगर उन्हें PQ देता था तो LM मालूम करो बोलता था। जोड़ी उसके दिल पे है, कौन सी भी दिया तो सवाल नहीं बदलने वाला। एग्जाम में उन्होंने PQ की कीमत 20 है, LM मालूम करो बोले तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। क्वेश्चन तो वही रहने वाला है, आंसर भी वही आने वाला है। हमको अपने दिमाग से उसका नाम, बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे। ये क्वेश्चन दिया QR, MN मालूम करो, नजीरी जिले, तो यहाँ पर आप MN की दूसरी बटे QR की दूसरी, ये हमारा थ्योरम। हमको ये लिखने आना चाहिए। उसकी हिंट क्या बताया आपको? दो मुसल्लस, सवाल में मुशाबा देना चाहिए और उनके रकबे है, एरिया का जिक्र, खत्म हो गया। ये हमने लिख दिए। अब आप जो है इसमें जो कीमत दिए वाली है वो लिख लीजिए, है ना? तो और उससे आपके पास एक मसावत बन जाएगी। और ये जो दिए हुआ रहता दूसरा सेंटेंस, सवाल में कभी भी दो सेंटेंस रहते और तीसरे सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता, याद रखो। भले अलामतों में दो या वर्ड्स में दो, सेंटेंस दो रहेंगे, तीसरे सेंटेंस में आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये पहला सेंटेंस है ना, उसके अंदर एरिया का जिक्र आया, हमारे को लिखने का हमने तरीका समझ में आ गई, बात है हमारे को। अब ये हो गया पहला हिस्सा आपका। अब ये जो दिए हुआ है इससे इस्तेमाल करें। 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। पहले सेंटेंस में LMN ऊपर है, PQR नीचे है। आप यहाँ पर वही काम कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ऊपर रखो। क्या नहीं लिखे है पुण्य? वो इधर जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे चले जाएगा। यहाँ पे 9 ऊपर छोड़ दो, इसके बटे में इधर से 16 ला लो। ये PQR इधर बटे में चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर है, इधर गया तो मसावी की इधर नीचे जाएगा। पुरानी बात है ना? क्या ये भी समझाना पड़ेगा? ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। और मैंने इससे पहले बताया ज्योमेट्री में जब एक जैसे दो इक्वेशन आ जाते, बस उसका सिंपल एक ही मतलब याद रखो, दोनों में जो आया वो कटगा समझना, इसमें भी है और उसमें भी। तो इसमें से क्या बचा? 1 और 2 की बिना पर इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 and 2, इसमें जब ये बच MN स्क्वायर QR स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए बस उसको इस तरह समझ जाओ कि इसमें भी आया और उसमें भी आया। फ्रॉम 1 and 2 का मतलब दोनों में से कटगा, एक जैसा जो रहता वो कटगा समझ। सिंपल है ना? इससे ज्यादा और क्या मैथमेटिक्स? इसमें से LMN अपॉन PQR आया, इसमें भी LMN अपॉन PQR आया, काट दीजिए, दोनों में एक जैसा जो है कटगा समझ जाइए। इसमें से जो बचा वो लिख लीजिए, इसमें से जो बचा वो लिख लीजिए। अब दूसरी बात, अहम बात, जब पूरे क्वेश्चन के अंदर मसावी की अलामत है, सबसे पहली बात इक्वेशन है, बोलने का मतलब वो इक्वेशन है और उसमें स्क्वायर से, इन्हें भी स्क्वायर, इन्हें भी स्क्वायर, इन्हें भी स्क्वायर, इन्हें भी स्क्वायर, दिख रहा? तो सबसे पहले उसका रूट ले लो, सवाल छोटा हो जाए। जैसा बोर्डमास रूल में सबसे पहले तकसीम करने से सवाल छोटा हो जाता, उसके बाद जरब करो, लास्ट में जमा या मनफी करो बोलते आपको, बोर्डमास रूल पढ़ाए होंगे आप। उसी तरीके से ये भी उसका ही तरीका है। जब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है?
और ये तो उसका रूट ले लें। टेकिंग रूट ऑफ बोथ, रूट लेने से जजरुल मुरब्बा लेने से पूरे स्क्वायर्स कट जाते, तो ये बचता mn, ये बचेगा QR, है ना, इधर बचेगा 3/16। माशाल्लाह, चलो अच्छी बात। मेरे से गलती हो जाना, तुमसे नहीं होना। अब आपको जो कीमत दिया अब रखिए उसमें, mn मालूम करो भला, mn जैसे का इसके नीचे लिखना। QR कितना दिया हुआ है 20, 3/4, ये 20 तिरछे ज़रब से उधर जाएगा, तो mn मसावी 3 ज़रब 20 बटे 4, 4 एकन 4, 4 पंजे 20। इस तरह mn मसावी 3 का पहाड़ा 15, 5 तक 3 पंजे आया mn है आसान। तो जब भी दो मुशाबा मुसल्लिस उनके नज़ीरी अपने को रकबे दिया ले, अपन नाम नहीं दिया, नाम लिख लें ABCP 225 PQR 81। बड़े मुसल्लिस का ज़िला आपको मालूम करना है, छोटे मुसल्लिस का ज़िला 12 समझी वाला है। खास बात यह है कि दो मुशाबा मुसल्लिस और रकबों का जिक्र आया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC/PQ ये लिखने आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मसला है। और मसले का नाम लिख दीजिए सोने पे सुहाग, मुशाबा मुसल्लिसों के रकबों का मसला, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, और फिर कीमतें रखें। अब क्योंकि ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है, इसलिए हम डायरेक्ट जजरुल मुरब्बा ले लिए सब दूसरे होने से। तो 225 का 15, 81 का 9, AB की दूसरी कट के AB बचा, 12 की दूसरी कट के 12। इस तरह से चारों दूसरियाँ थे तो चारों का जजरुल मुरब्बा ले लिए। AB मालूम करना है, उसको अकेला करें तो 12 तिरछे ज़रब से ऊपर आ गया, 15 और 12 को 9 से काट, अब वो ज़रब करके नहीं काटना, पहले से काट देना। 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 3 एकन 3, 3 पंजे 15, इस तरह 5 चौक 20 जवाब आ गया। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।